अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो इन तीनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ जो हमने इसमें यूज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं 4.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को। और आपने उससे पहले जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का 3 वीडियोस हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का तरीका बताया गया, उनको आप एक दफा लाजमी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इसमें आपके काम आ सके। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखें लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान ताल्लुक बताया गया, रिलेशन बताया गया। द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। ये बच्चों फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, जो कि इन तीनों क्वेश्चन के अंदर एक ही फार्मूला यूज होगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, आप क्या करें, आप ये पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, इसको आप इधर लिख सकते हैं और इनको आप इस साइड पर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? फर्स्ट पोलिनोमियल। क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है? सेकंड पोलिनोमियल। तो दो पोलिनोमियल दिए गए होंगे, उसका हमने नाम रखा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन मोस्टली जो अलजबरा के अंदर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ही चलता है, तो हमने इन्हीं दोनों से इनको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे ये कहा गया, जरा गौर करिएगा। द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। आपको बच्चों एचसीएफ बताया गया y-7। ठीक है, एचसीएफ आपको बता दिया गया कि जो कि y-7 है। तो ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है गिवन डैट के अंदर मैंने लिखा एचसीएफ इज इक्वल y-7। ठीक हो गया, ये मैंने y-7 लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट समझा देता हूँ और साथ साथ मैंने जो क्वेश्चन रेडी किया है वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको ये बातें साथ साथ क्लियर होती जाएं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको कहा गया एंड देयर एलसीएम इज वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ये आपका क्या है? ये एलसीएम है। ठीक है, तो बच्चों ये देखो आंसर के अंदर मतलब सोल्यूशन के अंदर ये एलसीएम लिखा हुआ है और ये मैंने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया कि जो भी हमें एलसीएम दिया गया क्वेश्चन के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया, मतलब आपका एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया, दो चीजें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल्स इज y² माइनस 5y माइनस 14। बच्चों आपसे ये कहा गया कि आपके पास दो पोलिनोमियल होती हैं, एक ये देखो ना अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक पोलिनोमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स होता है, दूसरा हमारे पास पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल का नाम दिया हुआ है। अब आपको एक पोलिनोमियल बताया गया, ठीक है, एक पोलिनोमियल बताया गया, हम इस पोलिनोमियल को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई का, क्योंकि वाई वेरिएबल यूज हो रहा है एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने वाई के हिसाब से लेना है। तो बच्चों मैंने इसको नाम दे दिया पी ऑफ वाई। ठीक है, वो मेरे पास है y² माइनस 5y माइनस 14। उसके बाद बच्चों देखें लास्ट में हमने क्या करना है, आपको कहा गया फाइंड द अदर। फाइंड द अदर मतलब दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, मतलब सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो अगर हमने एक पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ है, तो डेफिनेटली जो दूसरा पोलिनोमियल होगा वो क्यू ऑफ वाई होगा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, उसके सामने मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों ये आपका हो गया जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका गिवन डैट, मतलब उसका गिवन डाटा जो गिवन दिया गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल ये है, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया, पी ऑफ वाई दिया गया, क्यू ऑफ वाई फाइंड करना है। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों लिखा हुआ है वी नो डैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई क्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो हमने वो फार्मूला यूज कर लिया जो मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था, रीड आउट करवाया था। अच्छा बच्चों अब देखें, अब हमने करना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम की वैल्यू दी गई है, एचसीएफ की वैल्यू दी गई है, पी ऑफ वाई की वैल्यू दी गई है और क्यू ऑफ वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू को हम इधर ही रखेंगे क्यू ऑफ वाई वाली को, और इस पी ऑफ वाई को इस साइड पे लाकर हम कर देंगे डिवाइड। तो मैं लिखूंगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और डिवाइड हो जाएगा इधर आकर। चले मैं इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ।
ये मेरे पास लिखा हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ y। ये P ऑफ y इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और इधर बाकी आपके पास जो बचेगा वो बचेगा Q ऑफ y, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड आउट। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है y क्यूब। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, सबकी वैल्यू पुट करता हूँ। एलसीएम की पहले वैल्यू पुट करूंगा, वो मेरे पास दी गई है y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर, उसके बाद है प्लस 11y, और उसके बाद है प्लस 70। ठीक है, ये बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू है, एलसीएम की। और अब हम वैल्यू लगाते हैं एचसीएफ की। अब एचसीएफ की वैल्यू क्या है, एचसीएफ की वैल्यू आपको दी गई है y माइनस 7 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में हम किसकी वैल्यू लेंगे, डिनोमिनेटर में हम p ऑफ y की वैल्यू लेंगे, जिसको हमने फर्स्ट एक पॉलिनोमियल के इक्वल कंसीडर किया हुआ है, वो है y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14। ठीक हो गया, ये मेरे पास वैल्यूज पुट होगी। अच्छा, अब हमने करना क्या है बच्चों, अब हमने ये करना है, हमने एक्चुअली Q ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिवाइड हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, बच्चों इसकी ना हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, साइड पे इसको लिखते हैं। मैंने ये देखो ना यहाँ पे साइड पे लिखा, मैंने इसको लिखा यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप इसको नेटवर्क एज अ नेटवर्क यूज करेंगे बच्चों। मेरे पास वैल्यू जो दी गई है ना, उसका हमने फाइंड करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैंने लिख लिया y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14। अच्छा, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं साइड पे। वैसे तो आप वहां पे भी कर सकते थे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप यहाँ पे कर ले बच्चों, आपको वही मिड टर्म ब्रेक करना तो आता है। अब y स्क्वेयर का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आपने उसको क्या लिया 1, और 1 को आपने कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। ये लो 1 को आपने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म के साथ, तो आपको मिला 14। ठीक हो गया, 1 मल्टीप्लाई 14 तो 14 होता है। अब बच्चों 14 के दो फैक्टर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 14 बने, और जिनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास क्या बनना चाहिए, मिड टर्म बननी चाहिए, जो कि माइनस 5y है। चलिए मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई 7 तो इक्वल 14। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल 14। अच्छा, अब बच्चों मुझे माइनस 5y चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ मैं लगाऊंगा माइनस, और छोटी वैल्यू के साथ लगाऊंगा प्लस। तो 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसको 2 माइनस 7 इज इक्वल माइनस 5y। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल माइनस 5। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे लिख सकते हैं, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। चलें, अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक की। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म तो आपके पास होती है फिक्स। ठीक हो गया। चलें, मैंने लिखा y स्क्वेयर माइनस, अच्छा अब बच्चों मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको ब्रेक करना है। माइनस 5y की जगह पे मैंने लिखना है माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। ठीक हो गया, ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहली दो टर्म का बना लेना है पेयर। तो ये मेरे पास पहली दो टर्म का पेयर बन गया। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस रखा, लास्ट वाली दो टर्म का मैंने पेयर बना लिया, ये मैंने बना लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें, अब बच्चों आपने करना क्या, अब आपने इसमें से करना है कॉमन। तो पहले पेयर में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 7 बचेगा, ये आपके पास आ गया। अच्छा, दूसरे पेयर में से बच्चों 2 कॉमन आएगा, अंदर y माइनस 7 आएगा। अब आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे कॉमन वगैरह करते हैं। अब बच्चों y माइनस 7 आपने लिखा 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट ये वाला y और ये प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, और ये इसकी बन जाएगी फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमने y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14 की जगह पे लिखना है y माइनस 7 और y प्लस 2। अच्छा, ये लो जी, मैंने इसकी जगह पे लिख दिया। अच्छा, मैंने ये देखो इसकी जगह पे लिखा, ये जो सर्कल किया हुआ वैल्यू, तो मैंने लिखा y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y ऐसे ही रहेगा, और लास्ट पे 70 भी ऐसे ही रहेगा, और मैंने लिखा y माइनस 7 भी एज इट इज लिखा। अच्छा, इसकी जगह पे बच्चों मैंने लिखा y माइनस 7 और y प्लस 2। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया इसकी जगह पे।
अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये देखो y-7 से y-7 हमने कट ऑफ कर दिया। अब बाकी क्या बचेगा? बाकी बच्चों आपके पास बचेगा y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, ये ऊपर बचेगा, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? बाकी बचेगा आपके पास डिनोमिनेटर में y+2 और इधर बचेगा q(y). ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को हमने इस पे करना है डिवाइड। तो बच्चों डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड हम करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया है, HCF फाइंड किया है आपने, जिसमें आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया था। तो सेम हम वैसा ही मेथड यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। y³ -10y² प्लस 11y और लास्ट पे आएगा प्लस 70। ठीक हो गया। ये बच्चों मेरे पास इस वैल्यू को जो न्यूमिनेटर होगा उसको मैं अंदर रख दूंगा और डिनोमिनेटर के साथ मैं इसको करूंगा डिवाइड। अच्छा बच्चों, अब देखें बहुत ही सिंपल सा काम है। ये देखें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है ये अंदर वाली वैल्यू जो है y³, आपको y³ चाहिए और आपके पास मौजूद है y। ठीक है, तो y की पावर 1 है, y की पावर 3 चाहिए, तो सिंपल मैं y की पावर 2 के साथ क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, y की पावर 2 के साथ मैं करूंगा मल्टीप्लाई। बच्चों ये वाली जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखी जाती है उसको यहाँ पे जितनी भी टर्म्स लिखी होती हैं सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो चले मैंने y² को पहले y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया y³। उसके बाद बच्चों मैंने y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा प्लस 2y²। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, अब आपने क्या करना है? इनके करने हैं साइन चेंज और इनको कर देना आपस में कट ऑफ कर देना। ये हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया, और ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा, y³ के साथ कट ऑफ हो जाएगा। और आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना मतलब कि ये -10y² और यहाँ पे -2y² है, तो -10 -2 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -12y²। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाली और ये वाली टर्म आप एज इट इज नीचे उतारेंगे। उसके बाद आप लिखोगे 70। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब आपने क्या करना है? अब आपने, आपका टारगेट क्या है? अब आपका टारगेट है -12y²। अब आपका टारगेट क्या है? -12y² और आपके पास मौजूद है y की पावर 1। तो बच्चों y के साथ हम कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे? -12y को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा -12y और जो वाली वैल्यू यहाँ पे नई वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे बारी बारी दोनों के साथ या तीनों जितनी भी टर्म्स होती हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करवा के हम यहाँ लिखते होते हैं। अच्छा बच्चों, -12y को पहले हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा -12y²। अब आपने -12y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा आपके पास -24y क्योंकि 12 2 का क्या होता है 24 और साथ आपके पास आ जाएगा y एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब आपने क्या करना है? अब आपने इनको करना है सोल्व। इसका साइन प्लस किया और इसका भी साइन प्लस किया, ये 12y² आपस में कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है। अब बच्चों आपने 11y में 24 को प्लस करना है। 24 प्लस 11y ये आपके पास आएगा 35y। उसके बाद बच्चों आपके पास जो लास्ट वाली वैल्यू है जो कि 70 है वो एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अच्छा, अब बच्चों आपका टारगेट क्या है? अब आपका टारगेट है 35y। क्या है? 35y। अब आपके पास है क्या? आपके पास है y। तो y तो है, y के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को। अगर हम 35 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 35y। ये लो मैंने लिखा 35y। उसके बाद बच्चों 35 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आपको मिलेगा 35 2 का क्या होता है 70 होता है। अब आप इसको लाइन लगाएंगे, यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे। 35 35 से कट, 70 70 से कट हो गया, तो रिमाइंडर आपका बच गया 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो आपके पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये आपके पास इसका क्या आएगा? q(y) के इक्वल आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। अब मैं इसका लास्ट में आंसर लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा चले मैं लिख देता हूँ y² -12y प्लस 35 इज इक्वल टू q(y). ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इस चीज को अगर इस साइड पे लिखना चाहते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लिखें दिस इंप्लाइज दैट q(y)
ठीक है, इज इक्वल वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 35। तो आप इस चीज को उस साइड पे ले जाओ तो आप इसको आपका ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन बहुत आसान है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वाली सारी बातें समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसका जो 5 वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बचेगा और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बच्चों ये वाले दो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दिल लगा के काम करना है, ठीक है। चलें बच्चों, अब देखें नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम फार्मूला है, सेम सब कुछ है। देखें लिखा हुआ है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये जो पहली वैल्यू है ना, पहली वैल्यू ये आपके पास बच्चों एलसीएम है, ये याद रखें। ये पहली जो वैल्यू है ये आपके पास एलसीएम है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे एलसीएम है, इधर जो फर्स्ट पे आपके पास वैल्यू आएगी वो एलसीएम होगा। तो ठीक है, ये देखिए मैंने नीचे गिवन डैट के अंदर लिखा हुआ है एलसीएम के अंदर, एलसीएम इज इक्वल 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब जो भी है आपने उसको इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों आपके पास एचसीएफ है, तो दूसरी जो वैल्यू होगी वो एचसीएफ की वैल्यू होगी। तो ये आपके पास यहाँ पे एचसीएफ है, तो ये आपके पास होगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, तो वो आपके पास आ जाएगा एचसीएफ। तो ये बच्चों मैंने एचसीएफ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास बच्चों इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल दिस वन, एक पोलिनोमियल दिया गया 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपने एक पोलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, अब लास्ट पे क्या फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों ये क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, सेम जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया, अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया, लेकिन उसमें तो हमने डिवाइड किया था, इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिंपल रहेगा क्वेश्चन। अच्छा, मतलब ये है हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है और क्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो चलें अब बच्चों देखें फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, हमें क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम रख लेंगे इसी साइड पे, ठीक है। और ये पी ऑफ एक्स जो है इसको लाकर इधर कर देंगे डिवाइड, और हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें बच्चों, अब आपने करना है कि इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एलसीएम की वैल्यू देखें, सबसे पहले एलसीएम की जो वैल्यू आपको दी गई है ना, वो आपको दिया गया 36, मैं यहां पे लिखता हूं 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, मैं यहां पे लिख देता हूं सारी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। उसके बाद बच्चों आपके पास मल्टीप्लाई, अब एचसीएफ की वैल्यू आपको जो दी गई है वो ये है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये आपको बच्चों वैल्यू दी गई है किसकी, एचसीएफ की। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस साइड पे आपके पास क्यू ऑफ एक्स आएगा एज इट इज, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने बच्चों वैल्यूज पुट कर दी सबकी। अच्छा, अब आपने वैल्यू से पुट कर दिए, अब देखें करना क्या है, जरा गौर करिएगा बच्चों। आपने क्या करना है, अब आपने इसको कर देना है आपस में कट ऑफ। जब आप इसको आपस में कट ऑफ करेंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ आपने एक्स स्क्वायर कट कर दिया ऊपर नीचे, 4 1 जा और 4 9 जा आपके पास क्या होता है 36, 4 9 जा क्या होता है 36। अच्छा, अब हम लिखेंगे ऊपर 9x क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ बच्चों, जरा गौर करना, ये आपके पास लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर एक फार्मूला बना रही है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एक दफा प्लस लिखा हुआ है एक दफा माइनस लिखा हुआ है, ये मेरे पास बन जाएगा एक फार्मूला, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और बाकी ये इसको हम एज इट इज रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हमारे पास रहेगा एज इट इज, ठीक हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे आपके पास क्यू ऑफ जो क्यू ऑफ एक्स है वो आपके पास ऐसे ही लिखा रहेगा। अच्छा बच्चों, अब आप देखें जरा गौर करें, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कट कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ आपस में कट हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो आपके पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपके पास बच्चों इसका आ गया फाइनल आंसर, ठीक हो गया। इसी तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट।
तो लास्ट पे सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, तो उसको हम कर लेते हैं। वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे कहा गया द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज। अच्छा बच्चों, ये पहला आपके पास क्या है, ये एचसीएफ है, और दूसरा ये वाला क्या है, ये आपके पास एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया, और उसके बाद देखिए क्या कहा हुआ है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मतलब जो दो पॉलिनोमियल्स हमने लिए हुए ना, एक पी ऑफ एक्स और एक क्यू ऑफ एक्स, उसको हमने फाइंड करना है। एलसीएम की वैल्यू दी गई है, एचसीएफ की वैल्यू दी गई है, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मल्टीपल हमने फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले मैंने गिवन डैट के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, और इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। तो चले हमने फार्मूला यूज किया, वी नो दैट एलसीएम इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। बच्चों मैं ना इस वैल्यू को इस साइड पे ले जाता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल, और एलसीएम और एचसीएफ मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं, और इस साइड में मैंने लिखा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, इसको फिक्स रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो एलसीएम की वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू आपको ये दी गई है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद बच्चों एचसीएफ की वैल्यू क्या दी गई है, एचसीएफ की वैल्यू आपको दी गई है एक्स प्लस ए। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको एक्स प्लस ए ही लिखे। अच्छा बच्चों आप देखें यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे ना एक काम करूंगा, ये मेरे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए एज इट इज लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फार्मूला इसको खोलूंगा, फार्मूला क्या खोलूंगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो आप इसको एक दफा माइनस लिखेंगे और एक दफा प्लस लिखेंगे, और ये वाला आपके पास एंड पे फिक्स रहेगा, एक्स प्लस ए फिक्स रहेगा। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक करके मैंने ये दो रिजल्ट लिखे। ठीक हो गया, मैंने इन दोनों इसको ब्रेक करके ये वाले दो रिजल्ट लिखे, एक दफा एक्स माइनस ए और एक दफा एक्स प्लस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे मैंने ये फार्मूला लिखा। अब आपको ये फार्मूला पता है, आपको आइडिया है, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों एंड पे मैंने इसको एक्स माइनस ए वैसे ही लिखा। अब जरा गौर करें, अब 12x स्क्वायर तो आएगा मेरे पास वैसे ही। अच्छा, ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, तो 3 दफा एक्स प्लस ए लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 1, तो तीनों की डिग्री 1 1 है। बच्चों मैं इसको लिखूंगा एक्स प्लस ए की होल डिग्री 3, क्योंकि 3 दफा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको इकट्ठा कर लूंगा एक्स प्लस ए की होल पावर 3। जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही होगी वैल्यू, उतनी उसकी पावर आ जाएगी, उतनी उसकी डिग्री आ जाएगी। अच्छा, लास्ट पे हम लिख लेंगे एक्स माइनस ए। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि हमने फाइंड करना था, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मल्टीपल, और ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास इसका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी 4.3। और उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ आई होंगी, और फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।